हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 4। आज हमारा डे 4 है, जिसमें हम जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं बाय एमसीक्यू से। ये अभी तक तो मैंने आपको बोला था कि जितने भी अभी ये जो क्लासेस चल रही है, इसमें क्या हो रहा है, हमारे सिर्फ PYQs आ रहे हैं, जो कि 2024-25 में हमारे JK SSB के एग्जाम्स हुए हैं। वहाँ पे JNK की GK जो पूछी गई है। देखो, आपका जो नैब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, उसमें जो JNK का पोर्शन है, उसमें उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जितने अभी तक JNK के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उन्होंने सारे के सारे उसमें इंक्लूड करे हुए। तो JNK की जो GK है, वो आपकी 24 मार्क्स की रहेगी। ये पटवारी के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ये नैब तहसीलदार के लिए रहेगी। और ये हर एक क्वेश्चन जो होगा एक लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर होगा। फिलहाल तो मैं आपको 2024 और 25 के क्वेश्चन ही दिखाऊंगा कि जो आए हैं। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप उन क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। अदरवाइज ये डायरेक्ट क्वेश्चन और वन लाइनर फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका टाइम जो है वो अब हो चुका है। तो वो अब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अब देखने को नहीं मिलेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और JK SSB नैब तहसीलदार की बात करूँ तो इसकी JNK की GK, पंचायती राज एक्ट, JNK के करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे ही सेम एज इट सीरीज़ जो है वो हमारी रीजनिंग की भी चल रही है, जिसमें रीजनिंग के मैं क्या करवा रहा हूँ कि जितने भी PYQs हैं, उसमें जो रीजनिंग है, डेली एक क्लास में 10 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि आपको रीजनिंग से एक्सपेक्टेड है कि 10 क्वेश्चन ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, बाकी क्योंकि मैथ भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। और एक इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर दो, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। तो आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज ए पीस ट्रीटी बिटवीन द सिख एम्पायर रिप्रेजेंटेड बाय महाराजा दुलीप सिंह। देखो, ये जो ट्रीटी थी कौन सी ट्रीटी ऑफ लाहौर जो थी, ये सिख एम्पायर जो ट्रीटी थी जो बिटवीन सिख एम्पायर के बीच में। और सिख एम्पायर उस टाइम जो रूलर थे, महाराजा दुलीप सिंह जी थे, और उनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये ट्रीटी साइन होती है, जो कि मार्क कर दी है क्या, एंड ऑफ दी फर्स्ट एंग्लो सिख वार। जो कि कब, इसका पीरियड की बात करो, 1845 टू 46 का जो पीरियड था इस वार का, वो इस ट्रीटी को ख़त्म करता है। ठीक है, उस टाइम के अगर गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड हर्डिंगे, लॉर्ड हर्डिंगे थे। देखो, इंडिया की हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है। हर्डिंगे फर्स्ट जो थे उस टाइम गवर्नर थे। ठीक है, ये कब ट्रीटी होती है? 9 मार्च 1846। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन अगर आपके दिमाग में आया है, देखो एक्स्ट्रा पॉइंट हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अब JK SSB का एग्जाम है तो क्वेश्चन आ ही सकते हैं। तो देखो, JK SSB JK भी कांस्टेबल 2024 का ये क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे हर एक एग्जाम का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम एज इट ऐसा ही क्वेश्चन कॉपी हुआ है कि इन विच ईयर डिड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो जो RTI एक्ट है, देखो RTI के बारे में भी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एनटी की तैयारी कर रही हो। एक्ट केम इनटू फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में RTI एक्ट जो था कब फोर्स किया गया? देखो, पूरे अगर इंडिया में बात करें तो 2005 को लाया गया ये एक्ट। और इंडिया की JNK की बात करो तो JNK में थोड़ा डिले था, 2009 में ये करीब करीब केम इनटू फोर्स में लाया गया, बट ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम 2005 को ही लेके चलेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो JK SSB ध्यान ना देके क्वेश्चन को फ्रेम कर देती है। और यहाँ पे देखिएगा, अब कांस्टेबल का जो लेवल है वो हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद JK SSB वेटनरी फार्मिस्ट। आप सोचोगे कि इससे पहले वाली क्लासेस कहाँ है, वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो ये 4th क्लास जो हमारी चल रही है। क्वेश्चन है कि असर्शन, असर्शन क्या बोल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर। देखो, क्वेश्चन दो तरीक़ों से बहुत ज़्यादा बनता है, असर्शन रीजन से और कंसीडर द स्टेटमेंट से। तो आने वाले क्वेश्चन जो होंगे वो आपको ऐसे ही देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर वाज ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 317 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। अगर असर्शन सही है तो रीज़न को चेक करो, अगर असर्शन ही गलत है तो सीधा आपको क्या करना है, असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ डेफिनेटली ट्रू, ऐसा ऑप्शन होता है। क्योंकि रीज़न देखता है, आर्टिकल 370 अलाउ JNK टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल जो 370 था वो जम्मू कश्मीर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन देता था, ऑटोनॉमी देता था ओवरऑल मैटर्स में लिए, एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस को लेके। इन चीज़ों के लेके ये सारे के सारे मैटर को क्या करता है, ऑटोनॉमी था इसके ऊपर। ठीक है, तो 370 जो था JNK में अलाउड था। ये क्या यही रीज़न था कि जो जम्मू कश्मीर 370 से स्पेशल स्टेटस था? जी हाँ, रीज़न तो यही था। तो इसलिए असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कई बार क्या होता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लाएंगे आपके लिए आने वाले टाइम पे, तो इस चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। तो अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा भी अगर आपने मूवमेंट करी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मिस कर पाओगे। जेकेएसएसबी वेटनरी फार्मासिस्ट 2025 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखो, कहीं भी क्वेश्चन पेपर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जेएनके का सारा कलेक्ट मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है कि कश्मीर वैली जो है इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थन जम्मू। नॉर्थन जम्मू में जो क्लाइमेट रहता है, क्या कश्मीर वैली में सेम क्या वैसा ही क्लाइमेट देखने को मिलता है? जी हाँ बिल्कुल, पहला तो सही हो गया, स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि साउथर्न प्लेन्स ऑफ जम्मू एक्सपीरियंस टेम्परेट क्लाइमेट। देखो साउथर्न प्लेन्स ऑफ जम्मू के जैसे हो गए सांबा हो गया, कठुआ हो गया, क्या वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है? हम्म, क्या वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है? नहीं है। तो वहाँ पे क्या है? सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल ये मानसून एरिया है, सब ट्रॉपिकल मानसून पीरियड यहाँ पे चलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट ही सही होगी। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट मेंशन करी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन दिया गया हमें, ये भी वेटनरी सिस्ट के एग्जाम में ही पूछा गया था। इस्टेब्लिश द फर्स्ट लेजिस्लेचर इन जीएनके किसने किया गया? तो इसका आंसर है, थोड़ा वीडियो को पास कर लो, ध्यान से समझो, देखो क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरि सिंह। हरि सिंह ने फर्स्ट लेजिस्लेचर कब लाया गया? 1934 में ये चीज़ लाई गई। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपके सामने थोड़ा बहुत इसका डेटा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ जे के लेजिस्लेटिव असेंबली के गुलाम रसूल रेंजो, और उसके बाद चेयरमैन ऑफ जे के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली शिव नारायण फोड़ेदार। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि सर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है रॉन्ग बताया गया, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में पीसफुली पॉलिट के साथ उसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कमेंट, जितने बच्चे हमारे जो कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हम आपके लिए देंगे, जितने भी आंसर करेंगे उनका नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, अब देखते रहना, टाइटल साथ साथ में लगा है कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में 2025 में पूछा गया। द वर्ल्ड वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टैगलाइन स्लोगन ऑफ विच न्यूज़पेपर। द वर्ल्ड वॉइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टैगलाइन स्लोगन ऑफ विच न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर का ये स्लोगन है? हिंदुस्तान टाइम्स का, स्टेट टाइम्स का, इंडियन एक्सप्रेस का, और या फिर आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का। सो आंसर विल बी स्टेट टाइम्स। तो क्या हो जाएगा हमारा बी आंसर यहाँ पे सही। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन द स्टेट लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी एक जो है स्टेट लैंग्वेज है? खासी, डोगरी, कोंकणी या मैठी। तो देखो इजी था क्वेश्चन, कर सकते थे। 2020 में एक बिल पास होता है जिसमें बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी। कौन कौन सी? डोगरी रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरी कश्मीरी रहेगी, थर्ड वन इज हिंदी, उर्दू फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर पे इंग्लिश। अब देखो बहुत सारे ऐसे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उर्दू में भी हैं, तो अभी देखो जो वाइकआउट चल रहा है कि उर्दू को वाइकआउट किया जाए 90 की पोस्ट से। देखते हैं अब एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्या स्टेप लेती है। ठीक है, तो अभी अगर करंट में अगर बात की जाए तो हमारी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं। देखो अगर एनटी की तैयारी कर रहे हो तो बच्चे मुझे आपको जो जो चीज़ें मैं आपको पूछूंगा वो आपने मुझे बतानी पड़ेंगी। कि बताइए हमारी क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है पूरे इंडिया की? क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है और उनके नाम आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपका नाम जो कमेंट होगा वो पिन कर सकूं और नेक्स्ट क्लास में आपका नाम मेंशन कर सकूं कि कितने बच्चे जो हैं हमारी क्लास को सीरियस होकर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम विच ग्लेशियर्स रिवर लीदर ओरिजिनेट्स। कौन से ग्लेशियर से जो रिवर लीदर है वो अपना ओरिजिनेट करती है? जेकेएसएसबी लैब असिस्टेंट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइएगा, कोला खोई ग्लेशियर ये कहाँ पे है? ये अनंतनाग में है। कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, कश्मीर के कश्मीर डिवीज़न में। माचोई कहाँ पे है? माचोई है सर लद्दाख वाली साइड में, द्रास में, द्रास में कोल्डेस्ट प्लेस जिसको बोला जाता है। और कलेश कुंड ग्लेशियर जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, भद्रवाह में। देखो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बार बार अगर मैं आपको रिपीट करवाऊंगा तभी आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ताजिबिस कहाँ पे है? ये सर गांधरबल में है। गांधरबल कहाँ पे है? सोनामार्ग में। ठीक है, जिसको हम मिड्डो ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन रिवर झिलम। झिलम के ऊपर कौन सा है? झिलम के ऊपर उड़ी है। उड़ी कहाँ पे है? बारामूला में। लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन आपके सामने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो आने वाले एनटी जैसे एग्जाम से मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट
कि विच माउंटेन्स रेंज सेपरेट द कश्मीर वैली फ्रॉम दी जम्मू रीजन, कौन सी वैली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, चाहे मैं स्कास्ट की बात करूँ, स्कास्ट के एग्जाम में भी बड़ी बार पूछा जाता है, जीके एसएसबी के एग्जाम में भी मोस्टली टाइम ये रिपीट होता है अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स पे। तो आंसर विल बी पीर पंजाल रेंज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 क्वेश्चन जो है, अटल टनल कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति कुल्लू शिमला सोलांग। जेके से भी लेफ्ट सेंट्री चल रहा है अभी, बैटनरी फार्म सिस्टम ने कर लिया। तो बताइएगा मनाली से कहाँ पे कनेक्ट करता है, लाहौल स्पीति। सो ऑप्शन ए विल बी द सही आंसर। तो कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा बताएगा जिसने ये अभी जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको 10 से 12 क्वेश्चन करवाए, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर देंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन है 38 कि विच डांस इज परफॉर्म्ड एट द लोहड़ी फेस्टिवल जम्मू। जम्मू में लोहड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है कब सर, ये जनवरी में मनाया जाता है 13 या 12 जनवरी को। मारन, घूमर, शेज, गिद्दा। सो आंसर विल बी शेज। शेज जो है एक डांस रहता है, देखो कल्चर भी आपको जम्मू कश्मीर का पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था जेके एस एस बी कल्चर असिस्टेंट का एग्जाम, लैब असिस्टेंट खत्म हो गए, कल्चर असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइएगा विच परफॉर्म्ड इज लोहड़ी फेस्टिवल। सो आंसर विल बी शेज। जो डांस है वो लोहड़ी फेस्टिवल में किया जाता है। एक रहता है डियर डांस, डियर डांस, ये डियर डांस भी आपका लोहड़ी फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम हिरन बोलते हैं, हिरन डांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द विच which among the following is dance performed during the Eid and Ramadan in Kashmir। JKSB कल्चर असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आंसर विल बी रूफ। ओके, हिक्कत क्या होता है, बच्ची नगमा क्या होता है, दुमाली, इसके ऊपर ऑपरेशंस आपको खुद क्रिएट करने हैं। देखना है कौन कौन से डांस है, कौन कौन परफॉर्म करता है, कब कब परफॉर्म करते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चा करेगा अलग से, वो ही आगे आपके कामयाबी पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। हर बच्चा इसका आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में और बताएगा कि अगर लार्जेस्ट है तो उसका एरिया कितना है। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट नंबर 5 में। इतनी ही छोटी छोटी वीडियोस में हम आपको ये क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड करें इससे। टेक केयर स्टूडेंट्स, रीजनिंग की भी इस तरह से PYQ सीरीज चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो आपका वेट कर रहा है, जल्दी से क्लिक करो, ज्वाइन हो।